नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के 13 साल बड़ी सऊबत के गुजारे। जब जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई, मक्का को छोड़ रहे हैं। जो लोग हज और उम्रे पे जाते हैं उनसे पूछें मक्का को छोड़ना कितना मुश्किल। और फिर नबीयुल अंबिया, फिर मक्का को छोड़ना, अल्लाह के शहर को छोड़ना, अल्लाह के घर को छोड़ना, उसके ऊपर कल्ब की क्या कैफियत होगी। उस वक्त मक्का का कलील बरादर शैबी वहाँ था और यूं ऊंची जगह पर खड़ा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे खड़े हैं। वो कह रहे हैं शैबी जा रहा हूँ, सिर्फ 2 रकत पढ़ने की इजाज़त दे दे, बैतुल्लाह 2 रकत की इजाज़त दे दे। शैबी कहने लगा जा जा 2 रकत की इजाज़त दे दूँ, मक्का का कोई आदमी तुझे पसंद तो करता नहीं, मक्का वाले तुझे समझते ही नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैबी सिर्फ 2 रकत पढ़ने की इजाज़त दे दे। फिर उसने दुत्कारा तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैबी कुछ वक्त के बाद हालत ये होगी जहाँ तू खड़ा है मैं वहाँ खड़ा हूँगा और मेरी जगह तू खड़ा होगा और तू मुझसे रहम की भीख मांग रहा होगा। क्या हालात हैं, किन हालात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला फरमाया। जब मक्का का कोई घर आपको पनाह देने के लिए तैयार नहीं है, कोई कबीला आपको अमन व अमान देने के लिए तैयार नहीं है, मक्का का चप्पा चप्पा आपका दुश्मन बन चुका, आपको अपने घर और अपने कमरों में रखने के लिए तैयार नहीं है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हन क्या है कि ये दीन दुनिया में गालिब होगा, कुरान का निज़ाम दुनिया में गालिब होगा, दुनिया इंसानियत से ये जुल्म और कुफर और बर्बरियत का निज़ाम का खात्मा होगा। किन हालात में कह रहे, क्यों ना कहे।